वतअतूना फी नादीकुमुल मुनकर, और मुनकर होता है बुरे काम, बुरे कामों की तरफ ही नादीकुम सदाएं देते थे, आवाज देते थे, बुरे कामों की तरफ ही लोगों को बुलाते थे। फमा काना जवाब कौमे ही, तो उनकी कौम का जवाब क्या था, मगर सिर्फ इतना था, इल्ला अन कालू तेना, अब जवाब जो नहीं कोई दे सकते थे, ये गंदी चीजों का क्या जवाब होगा, जवाब वो कोई दे नहीं सकते थे, मगर कहते थे कालू तेना बे अजाबिल्लाही, जाओ भाई ले आओ हम पे अजाब, इन अगर तुम सच्चे हो तो, ये जवाब देते थे कि ले आओ हम पे अजाब। यानी इतना बुराई के अंदर घुस जाना, इतने न डर हो जाना कि किसी समझाने वाले को कहना जब मौत आएगी ना देखा जाए। क्योंकि आजकल औलाद को अगर आप छोड़े रखो तो बच्चे हमारे इतने न डर हो जाते हैं इस बुराई को सीख सीख के मोबाइल की, कि माँ समझाए ना तो वो कहते हैं अब मम्मा जब मौत आएगी देखा जाएगा, आप क्या हर वक्त यही बातें करती रहती है। तो ये एक ही बात है, अपने घरों में हम झांके कि हो क्या रहा है। तो वो कहते थे ठीक है आप लूत अलैहिस्सलाम इतना हमें मना करते हैं ना, तो आप अजाब ले आए हम पर। जब कोई कौम अजाब का खुद तलब करती है ना, जो कोई कौम, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अजाब ले आता है। अजाब कैसे आया, काला रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफसिदीन, देखिए सिर्फ ये कहा पैगंबर ने, क्या कहा, अल्लाह ये मुफसद कौम जो है ना, मुफसद फसाद फैलाने वाली कौम, इसके मुकाबले में मेरी मदद कर। तो ये मदद करने का कहा है, आप कहा करें अल्लाह से रब्बिन सुन्नी रब्बिन सुन्नी रब्बिन सुन्नी, इतना कह लिया करें, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। उठते बैठते जो काम आपको लग रहा है कि ये करने वाला है को रब्बिन सुन्नी और दुरूद शरीफ पढ़ा करें। सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी जिंदगी को आसान बनाने का कि ये छोटी छोटी दुआएं और साथ दुरूद शरीफ, कोई भी दुआ की साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ दिया, कोई भी दुआ की साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ दिया, तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, चलते फिरते उठते बैठते, कोई मुश्किल नहीं है। एक रिश्तों की बातें हो रही थी, इबादत की, रिश्ते जो है ना ये थकते नहीं है इबादत करते, इतनी इबादत अल्लाह की, वो थकते नहीं है कभी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बच्चे तू सांस लेता थकता है, उन्होंने कहा नहीं सांस तो खुद आ जाता है, हमें तो सांस देखे लेना ही नहीं पड़ता, अगर हमें सांस खुद लेना पड़ता। आप ये सोचें बंदा कि मुझे याद नहीं रहा सांस लेना, हाय मेरे बच्चे को सांस लेना याद नहीं रहा था वो मर गया, कैसी सहूलत अल्लाह ने दी है कि सांस खुद ही आते जाता है, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो वो कहते हैं भाई सांस तुम लेते हो खुद आता है ना, उन्होंने कहा हाँ ये तो खुद ही आ जाता है। तो फरिश्ते भी सांस जिस तरह हमें खुद आता है ना, उनकी तस्बीह खुद ही है, वो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो अल्लाह जो फरिश्ते इतना जिक्र करते हैं, तो अल्लाह को क्या हमारे जिक्र की जरूरत पड़ी थी, गंदा मंदा जिक्र कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, कभी बुराई में पड़ गए फिर आ गए। लेकिन अल्लाह ने कहा कि देखना मैं एक इंसान जो पैदा कर रहा हूं, फरिश्तों से कहा कि इस पे ना दुनिया जहान की जिम्मेदारियां होंगी और फिर भी ये मेरा जिक्र करेगा। अल्लाह अकबर। तो देखें जब ये जो छोटी छोटी दुआएं मैं बता रही थी, रब्बिन सुरनी, ए अल्लाह मेरी मदद कर, ए अल्लाह मेरी मदद कर, फिर दुरूद शरीफ भी पढ़े, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी ना, इतनी मुसीबत में थे, मछली के पेट में अंधेरियों में, मछली कहाँ थी, समंदर की अंधेरियों में, निचली तह में कहीं लेके चल गई थी, वहां उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो फरिश्ते कह रहे थे अल्लाह से कि ये दबी दबी सी आवाज कहीं से आ रही है, अल्लाह सुने किसी की फरियाद। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा बंदा है, ये मेरा है, दुआएं ऐसे कबूल होती हैं, किया करें। ये पैगंबर जो इतनी दुआएं कर गए हैं कि हम दुआएं करें अब। तो अल्लाह उन्होंने एक दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जो अजाब मैंने बताए हैं वो अजाब आ गए, उन्होंने कहा ले आओ अजाब। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।